भीड़ के बिल्कुल बीच खड़े इस शख्स का नाम है टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब इस शख्स ने पैदल चलकर जन घोषणा पत्र बनाया था कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर। लेकिन जब 2.5-3 सालों में कांग्रेस खरा नहीं उतरने लगी लोगों की उम्मीदों पर, तब इस शख्स ने अपने एक मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। मंत्रालय का नाम था पंचायत मंत्रालय के तहत आवास बनने थे, गरीबों के लिए आवास बनने थे। जब लेकिन हजारों की संख्या में आवास नहीं बने तब इस शख्स ने मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय को अपने पास रखा। जहां एक और मंत्री बनने के बाद मंत्री जी लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं तो उसके उलट काला झंडा दिखा रहे और टीएस सिंहदेव मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे लोगों के बीच चले गए मंत्री टीएस सिंहदेव। उन्हें सुना और शायद उन्हें सबको भीड़ को मना भी लिया। छत्तीसगढ़ के शासकीय अस्पताल में जब 4 बच्चों की मौत हो गई तब मंत्री जी जा पहुँचे हेलीकॉप्टर के जरिए उस इलाके में। लोगों में भारी गुस्सा था। टीएस सिंहदेव मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, फिर भी मंत्री टीएस सिंहदेव लोगों के बीच गए, उन्हें समझा बुझा लिया। इसके पहले मंत्री जी जब कुछ इलाकों में गए, कुछ जिलों में गए, तब उन्हें लेने ना कलेक्टर आए और ना एसपी। तब मंत्री जी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, अच्छा नहीं लगता है, बेटा बेटी की उम्र के कलेक्टर और एसपी हैं, लेकिन सामान्य शिष्टाचार के तहत भी कलेक्टर और एसपी मिलने तक नहीं आते हैं। दुख तो होता है लेकिन क्या किया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के इस मंत्री जी के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि 2.5 साल का एक फार्मूला था। बहुत से मौक़ों पर उन्होंने यह स्वीकार किया कि फार्मूला था 2.5 साल का। थोड़े दिनों पहले ही उन्होंने यह कहा था कि उम्मीद पर जिंदा हूँ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जय और वीरू के नाम से भी पुकारा जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल के शादी के अवसर पर जमकर नाचे थे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। और इसी तरह हाल के दिनों में जब हिमाचल प्रदेश में उनकी बहन विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तब वहां भी वो स्थानीय गाने पर जमकर थिरक रहे थे। यह वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। तो बहुत सी कहानियां हैं टीएस सिंहदेव साहब को लेकर। मंत्री जी शालीनता और संतुलन की मूर्ति भी हैं शायद। थोड़े दिनों पहले हमने देखा कि कैसे अदालत परिसर में न्यूज़ टुडे पोर्टल के संपादक सुनील नामदेव साहब ईडी के हिरासत में रही सौम्या चौरसिया साहब से किस ऊंची आवाज़ में वो सवाल कर रहे थे। अदालत की दीवारें हिल गई थी उनके सवालों से। भ्रष्टाचारण की मूर्ति उन्होंने कहा था, भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को। तो दूसरी ओर संतुलन की प्रतिमूर्ति हैं टीएस सिंहदेव और शालीनता के भी प्रतिमूर्ति हैं शायद टीएस सिंहदेव।